हाय एवरीवन। मूलांक नंबर 9 यानी कि 9 नंबर रह गया है और मैं जहाँ पर थी वहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। तो सॉरी फॉर डिले, लेकिन 2025 कैसा रहेगा। 9 नंबर 9 मूलांक जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 यानी कि 9, 18 और 27 तारीख है, उनका मूलांक 9 आता है। तो और ये साल भी 9 नंबर पे आके जुड़ रहा है। तो जिन लोगों का 9 नंबर है वो खुश हो जाएं, मंगल होने जा रहा है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। हनुमान चालीसा ज़रूर कर लें। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं भी जानते करना तो सुन लें, अपने घर में चला लें, आपके काम बनने लगेंगे। हनुमान जी का नंबर है। पैशन, अग्रेशन, मंगल कार्य रहेंगे इस साल में। आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा मून कार्ड है, एंजाइटी, फियर्स या डार्कनेस, डाउट्स में घूम रहे हैं। किसी बात को लेके अगर आप डूब रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। तो ऐसा या तो आप चाह रहे हैं किन्हीं की तरफ से कोई ऑफर आए, लव ऑफर, जॉब ऑफर या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर किन्हीं की तरफ से सॉरी भी चाहते हैं आप, ये भी हो सकता है। और क्योंकि ये पर्सन ना घोड़ा मूविंग है, यहाँ पर मैं ऐसे दिखाऊंगी, और ये पर्सन के हाथ में फ्लावर है। आप किन्हीं की तरफ से हो सकता है कोई शादी का प्रपोजल भी चाह रहे हों कि कोई चीज़ हो आपकी लाइफ में, या ब्लेसिंग्स। देखो यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रही हूँ ये कार्ड दिखाने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आप चाह रहे हैं कि गॉड आगे लेके जाएं आपको। ब्लेसिंग्स का नंबर है, टेम्परेंस कार्ड है ये, लेकिन ये पेशेंस को भी बताता है। थोड़ा पेशेंस रखिए। या कंफ्यूज हो रहे हैं आप किसी बात को लेके, आपको लग रहा है काम नहीं हो रहे, कैसे होंगे, क्या होंगे, काम ही नहीं बन रहे, तो मैं आगे देखना चाहूँगी। वाह भाई, ये 9 ऑफ कप्स है, यानी कि देखो 9 ही आपका नंबर है और इसकी एनर्जी आप देख रहे हो कितना खुश है ये कार्ड में। 9 तारीख को बताता है और ये खजाना भी है यहाँ पर। तो आपकी विशेष पूरी होंगी ये साल में। 2024 बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है, या फिर कहूँगी कि 9 दिन 9 हफ्ते में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, ये भी हो सकता है एक रीज़न। या विक्ट्री, वाओ, दिख रहे हैं आप, दोनों कार्ड्स दिख रहे हैं, विश फुलफिलमेंट एंड विक्ट्री। तो ये तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है और कई लोग लाइमलाइट में आ जाएंगे, मतलब लोगों की निगाह में आ जाएंगे। अगर आप काम कर रहे हैं और अभी तक आपको कोई नहीं पूछ रहा था तो आपको सब लोग पूछने लगेंगे। यहाँ बैलेंस आने जा रहा है। कोई कोर्ट केस भी है वो भी आप जीत जाएंगे, और अगर कोर्ट केस नहीं है तब भी बैलेंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि जो पुराना पास्ट है ना वो सब खत्म हो जाएगा और एकदम ब्रांड न्यू पर्सन होते हुए आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे मैं दिखाऊंगी कार्ड। और हो सकता है कि आप नाम से या किसी भी तरह की राशि से लिब्रा हो, टेम्परेंस धनु राशि आ गया है, और काफ़ी सारी राशियां तो आ चुकी हैं यहाँ पे, फिर भी मैं देखती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। सभी के लिए ये रीडिंग है। या किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, आपने बीज बो दिए हैं, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, और अब सिर्फ आप फल का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ होने जा रही है। और या जैसे मैंने कहा वो चीज़ होने जा रही है। अगर मनी थी या इक्वल गिव एंड टेक था तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे तो वो आपसे बात करने लगेंगे। और अगर कोई भी चीज़ है, मतलब यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस्ड होता हुआ कुछ नज़र आ रहा है। और कई लोगों का तो रेस प्रमोशन भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का साइन है। तो ये जो साइन है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कॉइन्स आ रही हैं। तो सिर्फ ये कॉइन्स ही नहीं है, ये दो हाथ भी हैं जो बैलेंस होने को बता रहे हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स है भाई। जब ये 10 ऑफ कप्स आता है तो आप समझ लीजिए हैप्पीली एवर आफ्टर, रेनबो कलर्स हैं। और 10 जो है वो कंप्लीशन है, यानी कि एक कदम की दूरी पर ही हैं आप, तो अपने एफर्ट्स करने मत छोड़िएगा। बहुत बढ़िया। और भी मैं अलग अलग कार्ड से देखूंगी, ऑरेकल कार्ड से देखूंगी क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। और ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे वाले कार्ड्स नहीं हैं, उनमें मैसेजेस लिखे होते हैं। तो आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी रीडिंग देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म और मुझे लग रहा है 8 दिन में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने जा रही है, या फिर 8 हफ्ते में कहूँगी, लेकिन ये सडन भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 8 हफ्ते या 8 दिन ही हों। मेरी कई रीडिंग्स में अगले दिन ही लोग बता देते हैं कि मैम आपने 8 हफ्ते 8 दिन बोले थे, हमारा काम 10% हो गया। तो मैं भी हैरान होती हूँ, सडन भी होता है ये, एक्शन आपको होता हुआ नज़र आए, ये मुझे लग रहा है। और ये साल ही पैशन अग्रेशन का साल है। अग्रेसिव नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है।
ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है। किसी बात को लेके आप सोचे जा रहे हैं, अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना है। या कंफ्यूज्ड एनर्जी में इस समय आप मुझे लग रहे हैं, और हो सकता है चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आप बस उसी चीज़ को आप सोचे जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम वाली बात बन रही है। एस ऑफ वांड्स, एक नई तैयारी कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए अपनी लाइफ की, ये बता रहे हैं कार्ड। और एस का मतलब न्यू नंबर, यानी कि एक। वाओ, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ, दो एसेस आ चुके हैं। सॉरी, मुझे रीडिंग रोकनी पड़ी, थोड़ा सा डॉग्स जो हैं वो भौंकने लग गए कई सारे गली में, तो ऐसे ही मैं दिखाऊंगी। दो एसेस लेके आप बैठे हैं, यानी कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में लिखी है। हो सकता है न्यू जॉब ऑफर हो, या फिर कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, या फिर कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि दोनों में ही ना आंखें बंद हैं, जो कि अभी दिखा नहीं है आपको, इसका मतलब मुझे ये नजर आ रहा है। एंड सेकंड चांस यूनिवर्स आपको देने जा रही है। सेकंड चांस को बताता है, वेकअप कॉल को बताता है ये। और आगे देखना चाहूंगी मैं क्या कह रहे हैं कार्ड। किन्हीं से मिलन होता हुआ आपका मुझे नजर आ रहा है। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक बात तो ये। और ओशोज इन कार्ड से जरा गाइडेंस एडवाइस ले लेते हैं। वाओ, देखो एक कार्ड फ्लिप हुआ है, नीचे लिखा है गाइडेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर हरे रंग में एक पर्सन बहुत सैड सैड बैठा है, दिस इज यू, आप हैं ये। और यूनिवर्स, एंजल आपका हाथ पकड़ के लाइट की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, जो कि यहाँ फ्लावरिंग गॉडेस लक्ष्मी यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। तो भाई कुछ ना कुछ इस साल में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। लाइट वाले कार्ड्स हैं, गॉडेस और एंजल्स मुझे नजर आ रहे हैं दो कार्ड्स में, तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बढ़िया। माई सन इज ऑल्सो नंबर 9। तो जी, तेजी से आपके काम बनेंगे, ये बता रहा है ये कार्ड। पैशन के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे ये साल में। एंड एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें का आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये भी एक कारण है कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको जितनी चीज़ें एक्सपीरियंस करते जाएंगे ना, एक्सपीरियंस काउंट्स कहते हैं, तो वो चीज़ या न्यू विजन से इस साल में अपनी लाइफ को देखेंगे, या फिर देखिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि न्यू विजन का मतलब है नए नज़रिए से आपको देखनी होंगी चीज़ें, और तब वो होंगी। या कंपेयर कीजिए पास्ट और प्रेजेंट को। पास्ट की चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए। पास्ट जो था सूखा सूखा बेकार बदरंग सा था, लेकिन हरी हरी चीज़ें जब हो रही हैं, तो उस तरफ जाइए, एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि यहाँ मैंने कहा था ना, पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, पास्ट लाइव्स आ गया है यहाँ पे। गिरगिट जैसे लोग मिले हैं आपकी लाइफ में पास्ट में, ये मुझे लग रहा है। या फिर आपको इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, जो कई लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, कई लोगों ने रंग बदले हैं। या पास्ट को पकड़ के मत बैठिए बिल्कुल भी, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये जो चीज़ें आप लेके बैठे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा भयंकर हैं, क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो बस आगे बढ़ना है तो पास्ट को छोड़िए, एंड या अबंडेंस की तैयारी कीजिए भाई। क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, और सन और मून है, और इसमें रेनबो की बारिश हो रही है, मतलब शावरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस कार्ड है यहाँ पर। तो ये सोलमेट एनर्जी को भी बताता है, कई लोग अपने सोलमेट से मिल पाएंगे इस साल। और ये देखो बैठने का तरीका आप देख रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं। अबंडेंस की तैयारी कर लो, इस साल में खुशियाँ आने जा रही हैं। अवेयरनेस, कई लोग इस साल में खुद से भी मिलेंगे। आप कहेंगे खुद से मिलना क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आपको बदल के रख देंगी। 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर है हमारे न्यूमरोलॉजी में, तो खुद को पहचानना आप शुरू कर देंगे। कई चीज़ों से आप बिल्कुल चले जाएंगे, आपका नेचर बदल जाएगा। आप जानने लगेंगे, आपको सुख दुख, पीछे भागना चीज़ों के, वो सब चीज़ें शायद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप। या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन, आप बदल चुके होंगे, ये कार्ड ये बता रहा है। और लॉर्ड शिवा है यहाँ पे आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि ऊपर एंजल जैसे विंग्स दिख रहे हैं मुझे। ये साल बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। या एडवेंचर की तैयारी कर लो भाई। और 9 नंबर वाले भी वैसे भी फ्रीडम लवर होते हैं, आर्मी वगैरह में सबसे ज़्यादा 9 नंबर देखा जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि बहुत एडवेंचरस होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं, इनको पकड़ के कोई बिठा नहीं सकता। तो जो काला काला फेज था ना, वो आपकी लाइफ का वो खत्म हो रहा है, और नया फेज आपकी लाइफ का शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और न्यूमरोलॉजी कार्ड से देखूंगी कब और क्या समय रहेगा। यस, ऐसे ही सौरों में मत बैठो, अलोननेस, अकेलापन कई लोग फील कर रहे हैं, ये मुझे नजर आया आपके कार्ड्स में। और या
पास्ट को पकड़ के मत बैठो, कई लोग ऐसे कर आपकी लाइफ में आए हैं, तो मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो, ये बता रहे हैं। और अब हम देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स, मन से जुड़े हुए कार्ड्स हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मुझे ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। एंड यहाँ पे सुपर मून आया है, कम्युनिकेशन इज की। अगर किसी भी चीज़ में आप परेशान हैं तो उसको लेके आप बात कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, बात बन जाएगी। चाबी आपकी बात करने से ही वो ताला खुल जाएगा, ये कह रहे हैं कार्ड्स। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, हो सकता है इस समय कई लोगों को यूनिवर्स टेस्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि काम नहीं बन रहे, तो बिल्कुल ना घबराएं, बस यही समझ लें कि गॉड हमारा टेस्ट ले रहे हैं और हमें पास होना है। यस, होल्ड योर विजन, क्लैरिटी मिल रही है। अपने सपने को जीवित रखें, जिंदा रखें, मायूस ना हो। यूनिवर्स कह रही है आगे अच्छे काम होंगे। यस, बैलेंस्ड होके स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे बता रही हैं ये साल में कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में होके रहेगी। अवेकनिंग वाले कार्ड्स आए हैं, कुछ ना कुछ आप किसी नींद से जागेंगे कि मैं ये हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ और ही चेंज हो चुके हूँ या हो चुका हूँ। लक इज ऑन योर साइड भाई, भाग्य चक्र आपके फेवर में घूमता हुआ नजर आ रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे भाग्य चक्र अगर घूमेगा तो आपके काम भी बनेंगे, और सिर्फ काम ही नहीं बनेंगे, आप जिन चीज़ों को लेकर डर रहे थे नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहे, वो सब चीज़ें, वो डर फियर्स को निकाल दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। यस, ईगो और प्राइड में नहीं आना है कि हम ये क्यों करें, ये सोचो कि हमें करना है। यस, यू आर गुड एनफ। मैं काफ़ी अकेला हूँ, नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये आपका अफर्मेशन होना चाहिए इस साल में। और आप देखेंगे आप चेंज होते चलेंगे। और अभी मैं ऑरिकल डेक से देखूंगी कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। एंड यहाँ सुपर फायरी मून भाई, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होता हुआ। ऑरिकल डेक है, वो क्या कहते हैं आपके बारे में, चलिए देखते हैं। ऑल इज वेल, रिलैक्स, ओ चिंता की कोई बात नहीं है, यूनिवर्स करी ये साल बहुत अच्छा जाएगा, सब चीज़ें ठीक होंगी। पहला ही कार्ड बहुत प्यारा आया है। एंड यहाँ टेक बैक योर पावर, नेगेटिव लोगों से चले जाएं। अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें। देखो, कॉम्प्रोमाइज करने में और एडजस्टमेंट्स करने में बहुत फर्क है, तो अपनी पावर बैक लीजिए और आगे बढ़िए, और सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए, ये कहूँगी। रिकवरी, हीलिंग, आप हील हो जाएंगे। ये टीलिप कार्ड्स हैं, लिखे मैंने खुद हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे हैं। एंड पासपोर्ट ट्रॉमा से आप बाहर आ रहे हैं। स्टार है, स्टार हीलिंग को बताता है, होप को बताता है, आशावादी होके आप आगे बढ़िए। यहाँ रिलीज, गुड बाय टू ओल्ड एंड हेलो टू न्यू, तो कई लोगों के लाइफ में नए लोग भी आएंगे, या फिर कई लोग पुराने लोगों को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, नई दिशा में, डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। एंड नेगेटिव एनर्जी यू फील, हो सकता है इस समय आप नेगेटिविटी फील कर रहे हों और इसी वजह से आप ना लो वाइब्रेशन एनर्जी में बदल रहे हैं, तो पॉजिटिव हो जाएं, स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह सुना करें। और जो सेंधा नमक होता है, व्रत वाला नमक है ना, फास्ट में जो खाते हैं, वो वाला सॉल्ट लेके आप उससे बाथ लिया करें, यानी कि नहा लिया करें। एक बाल्टी में 2 चम्मच वो डालें और उससे नहा लें बाई अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो इस साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। एंड ट्रिप वेरी सून, कई लोगों की लाइफ में ट्रिप होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारी रीडिंग, और ट्रिप कोई छोटा मोटा भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है एक कार्ड गिरा है। किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, डाउट मत करिए कि ये नहीं हो रहा, ये कहिए कि क्यों नहीं हो रहा, उसका कोई रीज़न होगा। एंड अपनी पावर को पहचानिए, आप बहुत पावरफुल हैं। 2-4 कार्ड्स फटाफट देखते हैं और फिर उसके बाद लव वाली रीडिंग भी करूँगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो कि नहीं हो रही थी, तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, बात नहीं बन रही थी तो बात बन जाएगी, या फिर आगे बढ़ रहे हैं आप, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। यस, अगर कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो भी मैं ये कहूँगी कि अपने घर में सॉल्ट, जो फास्ट वाला सॉल्ट होता है, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट कहते हैं उसको, पोछा ज़रूर लगाएं। और जो भी चीज़ें हैं, फिटकरी के पानी से आप नहा सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रही थी चीज़ें कि हमारे काम क्यों रुक गए हैं, तो उस केस में क्या करें, हनुमान चालीसा या मंदिर ज़रूर जाएं, आपकी नेगेटिविटी जो है पॉजिटिविटी में बदलनी शुरू हो जाएगी।
CGKOSW। हो सकता है किन्हीं के अल्फ़ाबेट्स ये वाले हों या फिर किन्हीं की लाइफ में ये चीज़ें हों या ये अल्फ़ाबेट से ज़्यादा स्पेलिंग्स बन रही हों। फायर साइन एरीज, लियो, सेज भी हो सकते हैं आप, या फिर इनसे डील कर रहे हैं, इन लोगों से CGKOSW ये भी हो सकता है विद इन 10 डेज। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। 10 डेज में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी एक्साइटिंग न्यू चैप्टर इज अबाउट टू अनफोल्ड। कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आया है यहाँ पर। और नेक्स्ट कार्ड फटाफट देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप वाटर साइन के हिसाब से अगर 9 नंबर के हैं। एंड कोई मेल भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और उनसे रेजोनेट हो रही हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई मेल है या भाई कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और या जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आ चुके हैं। राशियां तो काफ़ी सारे आ चुके हैं लेकिन ये सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है, सभी राशियों के लिए जो कि 9 नंबर वाले हैं। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी विद इन 1 मंथ। एक महीने के अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी, ऐसा कार्ड्स अपने आप आके बता रहे हैं। तो भाई 10 दिन से लेके 1 महीने तक का वेट कर सकते हैं आप, या फिर 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ना देखो दिन भी आ गए हैं, 1 महीना भी आ गए हैं, 1 साल भी आ गए हैं। तो कई लोगों की लाइफ में 10 दिन के अंदर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कई लोगों की लाइफ में 1 महीना और कई लोगों की लाइफ में 1 साल। या हो सकता है आपकी अल्फ़ाबेट्स ये हैं, या फिर आप किन्हीं ना किन्हीं ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो इनके अल्फ़ाबेट्स ये हैं, ये भी हो सकता है। या यहाँ पे आप इनको आराम से देखिए, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में भी ये लोग हो सकते हैं। और अगर कोई भी 9 नंबर वाले लोग हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो। इसलिए बहुत अच्छी वीडियो क्योंकि बनी है। यस, कट योर कॉर्ड्स, नेगेटिव लोगों से चले जाइए, अपना रिश्ता ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो लोग जो है वो टॉक्सिक हैं एंड टॉक्सिसिटी इज़ नॉट गुड। यहाँ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। तो आपको एंजल्स की हेल्प मिलने जा रही है इस साल में, और डिवाइन सोर्सेस कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काम करती हुई नजर आ रही हैं। और जरा मैं फटाफट देख लेती हूँ एंजल नंबर्स कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं। बस गो विद इन, अपने अंदर झांको, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे इस समय ना यूनिवर्स आपके साथ जो शेयर कर रही है ना, वो ऐसे ही रीडिंग नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अपने अंदर झांको, मैंने कहा था 10-10 डिवाइन का कुछ प्लान है। 10-10 ऐसे दिखाऊंगी मैं, 10-10 डिवाइन का कुछ प्लान है जो कि आपके लिए ही है, और वो उस पर वर्क किया जा रहा है। आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि ये चीज़ें नहीं हो रही थी तो क्यों नहीं हो रही थी, और अब होनी हो शुरू हो गई हैं तो क्यों। 11-11 कार्ड आ गया भाई। आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलने जा रहा है, ऐसे दिखाऊंगी पूरी स्क्रीन पे। एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। यस, पे अटेंशन, अपने ड्रीम्स और सॉन्ग्स पर अटेंशन पे कीजिएगा। हो सकता है कई लोगों की लाइफ में हिडन मिस्ट्रीज जो है वो सॉल्व हो जाए, इन्फॉर्मेशन आपके ड्रीम्स में ही मिल जाए, ये कह रहा है ये कार्ड, क्योंकि काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं। और देखना चाहूँगी क्या कह रहे हैं, बस थोड़ा सा देख के फिर उसके बाद में आपको 18-18 फोकस ऑन व्हाट यू वांट rather देन व्हाट यू फियर। तो फोकस कीजिए अपनी पॉजिटिविटी पर, फोकस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ये कह रहा है ये कार्ड। क्योंकि अब बैलेंस माइंड होगा तो आप देखेंगे आपके काम बन रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी वाला कार्ड आया है। आपका कोई पर्पज या मिशन है, डॉग्स को खाना खिलाएं, डेली खिलाएं दूध ब्रेड। आप देखेंगे आपके राहु केतु सही हो जाएंगे, मन भ्रमित था वो सही हो जाएगा। और सिर्फ दूध ब्रेड ही नहीं, अगर आप पुअर्स को दूध दान भी कर सकते हैं, दूध का पैकेट, तो बिल्कुल दीजिए, कभी भी दीजिए, हफ्ते में 1 बार दीजिए, पूर्णमासी पे दीजिए, न्यू मून पे दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो चीज़ आपकी लाइफ में आपके लिए बनी है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ऐसे दिखाऊंगी मैं कार्ड को, है ना। ये देखो, वॉट इज़ मेंट फॉर यू विल नेवर बी हेल्ड फ्रॉम यू। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपकी लाइफ में आती रहेगी, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ना कंट्रोलिंग इश्यूज में ना आए, ये कहने का मतलब है। एंड या 3D आई से देखिए, 2D आई से अगर आप देख रहे हैं ना हमारे काम नहीं बन रहे, तो यूनिवर्स का कुछ प्लान है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन काम ज़रूर अच्छा होगा। एंड लास्ट वन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आगे बढ़िए एंड एग्जामिन कीजिए, और आपको सही में क्या चाहिए आप उसकी तरफ झांकिए और जाइए, आपको यूनिवर्स वही देने जा रही है। एंड यहाँ पर है पास्ट ट्रॉमा से आप चले जाएंगे।
ये एक अच्छी बात मुझे बार बार दिख रही है। यस, यूनिवर्स इस समय आपके लिए काम कर रही है। आपने एंजल वाला कार्ड देखा था जो हाथ पकड़ के लेके जा रही है, तो वही आपके साथ मैसेजेस शेयर किए जा रहे हैं इस समय, ऐसे दिखाऊंगी। और अगर रीडिंग अच्छी लगे प्लीज लाइक